नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 28 दिसंबर को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है। इसी सत्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव होंगे। ऐसे में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार के समय बीजेपी ने परंपरा तोड़ी थी और सर्व अनुमति से स्पीकर बनाने के बजाय उम्मीदवार खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार सर्वानुमति से ही स्पीकर बनाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस ने परंपराएं स्थापित की थी। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मामले में पार्टी नेतृत्व ही रुख तय करेगा। आपको बता दें कि अब तक विधानसभा में सत्ता पक्ष का स्पीकर और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहता था, लेकिन कमलनाथ सरकार के समय में बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारा था, जिसके बाद कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए भी हिना कांवरे को मैदान में उतारा और बीजेपी के हाथ से दोनों ही पद चले गए थे। फिर एक मौका है बीजेपी के पास और मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास कि वो उस पार्टी को वापस लेके आए और सर्वानुमति से ये दोनों चुनाव हों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कांग्रेस मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी और ये लोग इस चीज़ को, उस परंपरा को कायम रखने की पहल करेंगे। सामान्य तौर पर जिस प्रकार की परंपरा कांग्रेस ने स्थापित की है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस ने अपने पास रखे और जिस प्रकार का चुनाव भी कराने का उन्होंने कृत्य किया था, वो सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध भी फ्लोर पे भी किया था, बाहर भी किया था। हम हमारा नेतृत्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में उचित निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत की। साल 2030 तक चलने वाली इस यात्रा का मकसद लोगों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर सीएम ने एक सोलर हाउस का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ाकर 10,000 मेगावाट तक किया जाएगा। इससे घर में बिजली के कनेक्शन की जरूरत ही पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम होने से पर्यावरण का तापमान संतुलित रखने में मदद मिलेगी। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएम ने भी कहा है कि सोलर एनर्जी प्योर, श्योर और सिक्योर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सोलर एनर्जी को लेकर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। ये विश्व के कल्याण का काम है और आपके इस अभियान से हम ये जो प्योर ऊर्जा है, श्योर और सिक्योर ऊर्जा है, इसका उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करें, अपनी धरती को भी बचाएं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमने पहले नीमच जिले में 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, फिर रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। अभी 5000 मेगावाट है। 2022 तक हम 10,000 मेगावाट तक इसको ले जाएंगे। ऊर्जा ऐसी हो जो प्योर हो, और वो सूरज की ऊर्जा है। पहले जब हमने शुरू किया तो बहुत महंगी थी, 14, 15, 16 रुपया प्रति यूनिट कास्ट आती थी, लेकिन अब तो घट के संजय कितनी 3-4 रुपया आ गए। हमारे जो नए रेट आए थे रीवा के 2.97 रुपये। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएगी और कम होते जाएंगे। तो काहे को धरती का पेट चीर के कोयला निकाले, जब अक्षय ऊर्जा का भंडार हमारे पास है। चेतन जो चेतना जगा रहे हैं, उसमें हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। सवाल केवल सौर ऊर्जा का नहीं है, सवाल धरती के अस्तित्व का है और उस अस्तित्व को बचाना है। उस पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाना है। तो हमको कार्बन उत्सर्जन कैसे कम करें, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का कैसे उपयोग करें, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नागदा दौरे पर भी रहे। वो आज पलडहा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, दिलीप सिंह शेखावत और विधायक बहादुर सिंह के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों ने आज कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। डीए और 7वें वेतनमान के एरियर समेत कई लंबित भुगतान को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल में कर्मचारी संगठन सतपुड़ा भवन पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया, तो वहीं बीजेपी खुद को कर्मचारी हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश पेशेवर शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद। बहुत बड़े सरकार को बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हम एकजुट भी होंगे और नहीं भी होंगे तो मध्य प्रदेश पेशेवर है उसके सदस्य इतने हैं कि वो अकेले दम पर भी सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस भड़का रही है। किसान जो है ये किसी के बहकावे में नहीं आता है। ये वो इंसान है जो खेतों में 24 घंटे मेहनत करके पानी देके अपनी फसल लाता है और उसको फिर बाजार में मंडी में ला के बेचता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं। 5% डीए नहीं दिया। ये केवल घोषणाएं कर देते हैं। और जिस प्रकार की कोरोना काल में आर्थिक परिस्थितियां रही हैं, तो सभी को संयम और मर्यादा के साथ में आगे बढ़ने का अपना अपना जिम्मा होता है, वो निभाना चाहिए। किसी के साथ में अन्याय ना हो, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संकल्प है। और अन्याय ना कभी 15 साल में किया है ना करेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में और भड़कावे में ना आए। सागर के सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पटेल का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुर्खी उपचुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। वायरल ऑडियो में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में काम करने की बात कही जा रही है। साथ ही पैसे बांटने का भी जिक्र किया गया है। वायरल ऑडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है, जबकि दिलीप पटेल ने स्वीकार किया है कि वायरल ऑडियो में उनकी और बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के बीच बातचीत है। हालांकि उन्होंने ऑडियो में आए कांग्रेस नेताओं के नाम को लेकर कहा कि साजिश के तहत नाम लिए गए हैं। आपकी हरा हो चाहे तोड़ा हो गए चाहे बिजोहरा हो गए, तो चाहे आपकी ताजपुर हो गए चाहे ढंगई हो गए, कम रही। हमने आपसे कही थी महिला विज्ञा से कही थी, महिला विज्ञा जो हमने आपसे अगर यह इशू कर रहे थे, हमने महिला विज्ञा से कही थी कुर्मी समाज तुम्हारा पूर्णता का सबूत खड़े माने नहीं है जी। हमने बोली थी जीवन पटेल ले रहा है तो दो दिन दो रात रोक रहा हूँ। हमारी महिला विज्ञा को पूरी बताई थी कि महिला विज्ञा तो एक बासा रोको तो एक रात को हम लोग बासा में जो तुम पैसे से ले गए थे, तुमने खर्च तो किए हैं, तुमने मारे आड़े हैं, तुम्हारे तो काम बन गो। बासा क्या हो गया? बासा में क्या हो गया? बासा में क्या होगा कि जो कछु है नहीं भैया सपोर्ट क्या हो गया आपने? हमारे और गोविंद राजपूत जी के बीच में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। वह प्रारंभिक तौर पर सही है कुछ हद तक। चुनाव जीतने के 4 दिन बाद माननीय गोविंद राजपूत जी का फोन आया और उन्होंने अपने तर्कमय ढंग से हमें कांग्रेस में काम करने की बधाई और शुभकामनाएं दी, मेहनत की। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, वह चुनाव जीत चुके थे, इसलिए हमने उन्हें चुनाव जीतने की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि क्षेत्र में सभी लोगों ने हर गांव से आपका सहयोग किया है, आप चुनाव जीते, धन्यवाद है। और इस आइडियो को लेकर पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका स्वागत करते हैं। वायरल ऑडियो से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है, वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई की बात कही है और चुनाव में बीजेपी पर धन बल के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। ऑडियो वायरल कौन होते हैं कौन नहीं होते हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये दुनिया विचित्र प्रकार के ऑडियो वीडियो जारी करते रहते हैं, वो उसमें तमाम प्रकार के उठापटक दाव पेच चलते हैं। जब तक
इस बारे में श्रीमान गोविंद राजपूत जी कुछ बात नहीं कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तक मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये पार्टी के नेतृत्व में को हम लोगों ने इस बात की जानकारी दी है और उस पर विचार मंथन चल रहा है। तो विचार करने के बाद पार्टी इस पर निर्णय ली है। चुनाव जो है धनबल, बाहुबल और मिशनरी की दम पे लड़ा जा रहा है, वो इस बात का प्रमाण है। स्वयं उन्होंने इस बात की स्वीकृति कर दी है कि वह धनबल और पैसे बल के दम पे और प्रशासन के दम पे चुनाव जीते। इसमें वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। नरेंद्र सलूजा ने कहा, बीजेपी स्थानीय कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। पूरी तरह से साजिश और कूटनीति के तहत ये ऑडियो बनाया गया, पूरी तरह से फर्जी और फेक ऑडियो। कांग्रेस के सारे नेताओं ने ईमानदारी से, कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह के ऑडियो को साजिश से रिलीज कर रही है ताकि जो पार्टी के नेताओं की छवि खराब हो सके और कहीं न कहीं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जा सके। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा विश्वास है। उज्जैन में विधायक के बेटे पर महिला पटवारी पूजा परिहार को धमकाने का आरोप लगा है, जिसका कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य को रोके जाने के बाद फोन पर धमकी दी गई। मामला फतेहपुर का है। आरोप है कि स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा कर विष्णु चौधरी कब्जा कर मकान बना रहे हैं। शिकायत के बाद महिला पटवारी ने निर्माण कार्य रोका तो विधायक के बेटे ने महिला पटवारी को फोन पर धमकाया और काम ना रोकने को कहा। महिला पटवारी ने भी विधायक के बेटे को नियमों की नसीहत दी। वायरल ऑडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। हेलो जी, करण मुरली मोरवाल बोल रहा हूँ, विधायक मुरली मोरवाल का सुपुत्र जी। फतेहपुर में कौन सा मकान में काम रुकवा रहे हो? गाँव वाले का फोन आया था। इसमें भैया कोई चौधरी, विष्णु चौधरी करके कोई बना रहा है, लेकिन सरकारी जमीन है और ऑलरेडी उसमें एसडीएम कोर्ट से शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट हो चुका है। उन लोगों के पास पेपर्स हैं। किसके पास? सामने वाला जो है जिसने शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट लिया है ना, कौन है सामने? मुन्ना नागर जी हैं। अच्छा जी, बनने दो मैडम, है ना। सरकारी जमीन पे कैसे बनने दूंगी? बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। सरकारी जमीन 10 मकान बने हैं। मुन्ना नगर गाँव चला गया क्या? मुन्ना नगर की नौकरी कर रहे हो आप? अतिक्रमण हटाऊंगी ना मैं, तो अतिक्रमण का वो बनाऊंगी। नौकरी कर रहे हो क्या? मैं किसी मुन्ना नगर के लिए नौकरी नहीं कर रही भैया, ना मैं किसी करण मोरवाल और कपिल मोरवाल के लिए कर रही हूँ। तो ये स्थिति है। धमकी भी दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आपको गलत काम भी करना है। सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है तो होने दो, मकान बन रहे हैं तो बनने दो, लेकिन सही काम रुकना चाहिए। ये इससे समझ में आता है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और कोरोना संक्रमण के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। कैबिनेट में रीवा, ग्वालियर और इंदौर में सरकारी प्रेस को बंद करने का भी फैसला सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क को विकास निधि में जमा करने और जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। तो कैबिनेट की ये बैठक है और 20 से ज्यादा प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। प्रमोद, क्या खबर आ रही है? कैबिनेट की बैठक कब तक चलेगी और क्या जानकारी अंदर से? देखिए, ठीक 6:30 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई थी और कोरोना के मद्देनजर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो शिवराज सरकार के मंत्री हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जो कैबिनेट बैठक है उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम जो मुद्दे जो रखे जाएंगे उनको हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन इन सब के बीच में प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है उसको लेकर भी मंत्रियों से संक्रमण को कैसे और काबू किया जाए, क्या स्थिति है, उसकी भी समीक्षा बैठक पीएम शिवराज कर रहे हैं। देखिए, बेहद अहम ये है कि प्रदेश के तमाम जो चिड़ियाघर हैं उनसे जो शुल्क आता है, सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है उसका नीति निर्धारण किया जाना है, कहाँ कैसे उपयोग किया जाए। इसके अलावा जो प्रेस की बात आपने कही, जो रीवा समेत कई और जगह है, उसको लेकर भी रणनीति बन सकती है। इसके अलावा तमाम जो योजनाएं बंद हो गई थी उनको फिर से चालू करना है और इन सब पे विचार चल रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और कुछ ही देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी और फिर इसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार
किन किन एजेंडों को जो शिवराज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिली है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक ये जारी है। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन हुआ। बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने विभाग के दफ्तर में दस्तावेज जलाकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने निजीकरण नहीं रोके जाने पर जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बिड डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से जलाते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारी नाराज हैं और जो केंद्र की तरफ से जो बिड डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं उनको जला रहे हैं। और नाराजगी इस कदर है कि तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध इनका अब मैदान में उतर रहा है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। सर, नारेबाजी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट जला रहे हैं। ये स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार द्वारा क्यों जारी करने की जरूरत पड़ गई आज की डेट में, जबकि ये प्रदेश का मामला है कि प्रदेश सरकार बिजली जो है प्रदेश का मामला है। लेकिन सरकार जो है उसको एक पूरे देश में एक जैसा कोविड-19 जैसे पीरियड के दौरान इनको ये निजीकरण औद्योगिक घरानों को ये सब बिजली के ये बेचने के लिए क्यों जरूरत पड़ी। बिजली को बेचने की बिजली विभाग के जो वितरण कंपनियां हैं उसको बेचने के लिए उनको इतनी जल्दी है कि कोविड-19 के दौरान उनने ये सब निर्णय लिया है। निजीकरण आपके सभी जन लोगों को जनप्रतिनिधियों को इस चीज से अवगत कराए जाएंगे कि उनके होने वाले नुकसान क्या क्या है। गुंडागर्दी का राज होगा, सिर्फ गुंडा राज होगा। इसके पूर्व में भी मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह प्राइवेटाइजेशन किया गया और गुंडा राज हुआ। बेरसिया में इवन युवा के 7 मर्डर तक हो गए सिर्फ बिजली बिल की वसूली के कारण। निजीकरण का विरोध अब बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है और यदि निजीकरण होता है तो जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बासिंदों पर एक बड़ा भार पड़ेगा और बढ़े हुए बिजली बिल मिलेंगे। यही वजह कि यदि निजीकरण नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में जन जागरण अभियान ये अधिकारी कर्मचारी बिजली विभाग के चलाएंगे। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर के फूलबाग पर ट्रेड यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ट्रेड यूनियन के साथ साथ रेलवे, आंगनबाड़ी, बैंक, LIC के कर्मचारी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। अब सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। ये मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं सबको कि ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुम्हारी किसी भी जन विरोधी नीतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को भगाया था और अंग्रेजों की तरफ पर तुम भी काम करना चाहते हो। देश को दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। मजदूर सड़कों पर है, मुकाबला कर रहा है। हम भी धरने पे बैठे हुए सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के साथ साथ ग्वालियर में माफिया की लिस्ट भी बदल गई है। फरवरी 2020 तक जहां एंटी माफिया सेल के निशाने पर बीजेपी के नेता और उनके समर्थक रहते थे, वहीं बीजेपी सरकार आते ही कांग्रेस और उनके परिजन अब प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार में एंटी माफिया अभियान के तहत हुई कार्रवाई इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि इन सब को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों पर की जा रही एंटी माफियाओं की कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है। फिर भी कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। न्याय का शासन है और इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई हुई तो विधि संगत जो भी कार्रवाई होगी उसको कांग्रेस करेगी, इनका पुरजोर रूप से विरोध करेगी। और यदि भाजपा स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले, जैसा उन्होंने पूर्व आंदोलन में कहा था कि सबसे बड़ा माफिया सिंधिया जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताएं और एक उदाहरण स्थापित करें। न्याय
मैंने आपसे कहा, इसका सीधा जवाब आपसे जो मैं कहना चाहता हूं, शासन अपना काम कर रहा है। अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है, कोर्ट जाएं, कलेक्टर के यहाँ जाएं, अपनी बात कहें। लोकतंत्र है, ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है कि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। क्या न्यायपालिका से विश्वास हट गया है क्या उनका? जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन का ट्रायल होगा और इसके लिए वैक्सीन की पहली खेप भोपाल पहुंच चुकी है, जहां की गांधी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में वैक्सीन का ट्रायल होगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण में वैक्सीन के ट्रायल के लिए भोपाल के 2 अस्पतालों को चुना गया है, जहां कल यानी कि 27 नवंबर से चुने गए वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। नीमच में मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के साथ हवा चलने से ठंड बढ़ गई। बिन मौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ। कृषि उपज मंडी में रखी उपज भीग गई। किसानों का कहना है कि मंडी में बने हुए शेड में व्यापारियों का माल रखा होता है, जिसके चलते उन्हें खुले में अपनी उपज, अपनी फसल को रखना पड़ता है और बारिश होने पर वो फसल खराब हो जाती है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद सब्जियों के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। विक्रेताओं को समय से पहले अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। सब्जियां बेचने के लिए उन्हें कम समय मिल रहा है और इन हरी सब्जियों को ज्यादा देर तक बाहर भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए दुकानदार कम मुनाफे में सस्ती दरों पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम 50% कम हुए हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।